नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह बलहीन हो जाता है, वह अपना अंश बल खो देता है, जिसके कारण उसका जो मूल प्रभाव होता है वह सभी राशियों पर देखने को नहीं मिलता। मित्रों, अप्रैल और मई के महीने में दो मुख्य ग्रह शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति अस्त होने वाले हैं। तो मित्रों, इन दो ग्रहों के अस्त होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या इनके सकारात्मक प्रभाव होते हैं और उस दौरान क्या इनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, यह आज के कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में कब जाता है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम इन दो ग्रहों के अस्त होने के कारण हमें किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है और हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, यह सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्र चलते हैं और सबसे पहले शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति की मूल प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं। अब मित्रों, सबसे पहले कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में कब जाता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, हमारे सौरमंडल के अंदर सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश है। सूर्य अपने प्रकाश से सभी ग्रहों को प्रकाशित करते हैं, प्रकाशमान करते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह हमें इन 12 राशियों पर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। मित्रों, इसी के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। मित्रों, इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी कोई ग्रह सूर्य की परिधि में आ जाता है और सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाने के कारण वह अस्त अवस्था में चला जाता है। क्योंकि मित्रों, सूर्य के जब भी कोई ग्रह अत्यधिक निकट आ जाएगा तो सूर्य के प्रकाश के कारण वह अपना प्रभाव इन 12 राशियों पर नहीं दे पाएगा। मित्रों, हमारी ज्योतिष शास्त्र के अंदर इन ग्रहों की सूर्य से दूरी निर्धारित की गई है। जब कोई भी ग्रह इस दूरी को पार करता है तो वह अस्त अवस्था में चला जाता है। गुरुदेव बृहस्पति की 11 अंश की दूरी निर्धारित की गई है। जब भी गुरुदेव बृहस्पति इस 11 अंश से कम अंश पर होते हैं, सूर्य के नजदीक होते हैं, तो वह अस्त अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार शनिदेव की दूरी निर्धारित की गई है। शनिदेव 15 अंश पर या 15 अंश से कम अंश पर जब होते हैं तो वह अस्त अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार से शुक्र जब 10 अंश पर होते हैं और यदि 10 अंश से कम की दूरी सूर्य की और उनके बीच की दूरी रहती है तो वह अस्त अवस्था में चले जाते हैं। बुध 14 अंश से नीचे जब सूर्य के नजदीक होते हैं तो वह अस्त अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार से मंगल 17 अंश से कम अंश पर होते हैं। 17 अंश से यदि कम अंश पर होंगे तो वह अस्त अवस्था में चले जाएंगे। चंद्रमा 12 अंश से कम अंश के बीच की दूरी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच रह जाती है तो वह भी अस्त अवस्था में चले जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से इन ग्रहों की अवस्था निर्धारित की गई है। जब भी कोई ग्रह इन जो दूरी निर्धारित की गई है इस दूरी को पार करता है तो वह अस्त अवस्था में चला जाता है। मित्रों, इसी प्रकार से अप्रैल और मई के महीने में हमारे शुक्र ग्रह और गुरुदेव बृहस्पति इस अवस्था को पार करेंगे और वह अस्त अवस्था में चले जाएंगे। मित्रों, 13 अप्रैल 2024 को सूर्य ने मेष राशि में प्रवेश किया। मेष राशि में गुरुदेव बृहस्पति पहले से ही विराजमान है और 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश भी करेंगे। तो मित्रों, यहां पर जैसे ही सूर्य आए और गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति की, मित्रों आप लोगों को बता दें कि मेष राशि सूर्य के मित्र की राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो अपने मित्र की राशि में जैसे ही सूर्य आए और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति की, तो मित्रों अब गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही 11 अंश से नीचे आएंगे तो वह अस्त अवस्था में चले जाएंगे। मित्रों, यहां पर जो गुरुदेव बृहस्पति की अस्त अवस्था आरंभ हुई वह 7
मई 2024 को होगी। 7 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था में चले जाएंगे और यह यहाँ पर 6 जून तक अस्त अवस्था में ही रहने वाले हैं। मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था में जाएंगे तो वह कृत्तिका नक्षत्र में होंगे, यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था में चल जाएंगे तब गुरुदेव बृहस्पति के जो शुभ प्रभाव सभी राशियों के जातकों की कुंडली में देखने को मिल रहे थे वह यहां पर नहीं मिलेंगे। जब गुरुदेव बृहस्पति बलहीन होते हैं तो कुंडली के अंदर राहु का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति हमारी कुंडली में सबसे मुख्य ग्रह होते हैं। यह सभी ग्रहों में संतुलन बनाए रखते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 5वें नंबर के ग्रह हैं। इनके एक तरफ शुभ ग्रह होते हैं, देव ग्रह होते हैं, तो दूसरी तरफ दैत्य ग्रह होते हैं। इनके एक तरफ सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध होते हैं, तो दूसरी तरफ शुक्र, शनि, राहु और केतु होते हैं। तो मित्रों, यह देव और दैत्य ग्रहों में आपस में संबंध बनाए रखते हैं। और जब यह कुंडली में किसी भाव में होते हैं तो यदि उस भाव में पाप ग्रह की भी दृष्टि हो तो वहां पर भी शुभ फल ही हमें प्रदान होते हैं। तो मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो हमारे जीवन में जो हम शुभ प्रभाव, शुभ कार्य करते हैं वह देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें शुभता देखने को नहीं मिलेगी। मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह हैं, विवाह के योग बनाते हैं। तो मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति अस्त होंगे तो इस प्रकार के कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। इसी तरह मित्रों, शुक्र भी अप्रैल के महीने में अस्त होने वाले हैं। शुक्र 24 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश किया और यह 29 अप्रैल को मेष राशि में अस्त होने वाले हैं। यहाँ पर यह 28 जून तक अस्त अवस्था में ही रहने वाले हैं। मित्रों, शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव और विवाह के कारक ग्रह हैं। यह हमें सभी प्रकार के सुख हमारे जीवन में प्रदान करते हैं, हमारी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करते हैं, हमें सुख, सौंदर्य प्रदान करते हैं और हमें व्यापार के नए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। तो मित्रों, हमारे जीवन की सभी सुखों को प्रदान करने वाले यह शुक्र ग्रह होते हैं और विशेष रूप से विवाह के कारक ग्रह होते हैं। इधर मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति की विवाह के कारक ग्रह हैं, तो दोनों ही विवाह के कारक ग्रह जब अस्त अवस्था में चले जाएंगे तो मित्रों, किसी भी शुभ कार्य की मनाही है। इस दौरान जब तक यह अस्त रहेंगे कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। तो मित्रों, आने वाले 2 माह तक हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इन शुभ कार्यों को शास्त्रों के अंदर वर्जित माना गया है, क्योंकि विवाह के कारक ग्रह और हमारे जीवन के सभी सुखों को प्रदान करने वाले 2 ग्रह शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति अस्त अवस्था में हैं। इसीलिए इन सभी कार्यों को शास्त्रों के अंदर वर्जित माना गया है। हम कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं कर सकते। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।